अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अवाम को रमजानुल मुबारक में मिलने वाले तोहफे की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल ₹1.79 फी लीटर सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.32, जबकि मिट्टी के तेल पर ₹2.06 की कमी कर दी गई। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। बरकतों के महीने में आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती। वजीर आजम इमरान खान ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना हमाद अजहर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल ₹1.79 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.32, मट्टी का तेल ₹2.06, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹2.21 कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹108.56 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹110.76, लाइट डीजल ₹77.65 और मट्टी का तेल ₹80 में दस्तयाब होगा। नई कीमतों में कमी का निफाज आइंदा 15 रोज तक होगा। अब आपको बताते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम कहते हैं मुसल्लह जत्थों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। मुतालिबात करना सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। विफाकी काबीना से समरी की सर्कुलेशन मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बड़े फैसले की वजूहात भी वाज़ेह बयान। कहा गया, TLP मुल्क में लोगों को उकसा कर इंतशार फैलाने, दहशतगर्दी और दीगर घिनौने जराइम में मुलव्विस है। तंजीम ने अमन अम्मा के मसाइल पैदा किए, बड़े पैमाने पर रुकावटें खड़ी की, आम शहरियों, सिक्योरिटी एहलकारों और सरकारी अमलदारों पर तशद्दुद और जानलेवा हमले किए, जरूरी तिब्बी तरसीलात मुअत्तल की और बड़े पैमाने पर खौफ व हिरास और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाकर मुल्क की अमन व सलामती के लिए खतरात पैदा किए। वजीर आजम इमरान खान भी दो टोक कह चुके, मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुतालबात करना हर किसी का हक, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज से रियासत को दबाव में लाने की कोशिश नाकाबिले कबूल करार। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को क़याम अमन पर शाबाश भी दी, काबिले फख्र भी करार दिया। हुकूमत कलअदम तहरीक लब्बैक को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। बोले, बातचीत से मामला हल करने की बहुत कोशिश की। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का। कल हम TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, लेकिन उनके इरादे जो थे बड़े खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। 3 दफा वो पहले आ चुके हैं, तो अब चौथी दफा भी वो आने पे बजिद थे। इसलिए हमने सारी कोशिशें और काविशें की हैं ताकि मुल्क में अमन रहे। 580 पुलिस वाले जख्मी हैं, 20 गाड़ियां जो है वो तबाह हुई हैं। शुहदा के घर भी जाऊंगा, जख्मियों के पास भी जाऊंगा। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं, इसको मैं सलाम पेश करता हूं। वजीर बज़ाए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं तहरीक लब्बैक के इरादे खौफनाक थे, उनका रद्दअमल काबिल कबूल न था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर भी की, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बात सुनी और मंजूर की जाए। असम्बली में करारदाद के हवाले से हम कभी अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे थे। हुकूमत एक ऐसी ड्राफ्ट की तजवीज़ दे रही थी जो कि उसके सफारती मज़र्रात और बद असरात कम से कम तर हो, इसकी रिपरकशन मुल्क के लिए ख़तरनाक न हो। हम उनसे बात कर रहे थे, वो एक अपना ड्राफ्ट जो है या मतन उसको प्रपोज कर रहे थे। हमने उनको यहाँ तक ऑफर की, स्पीकर साहब से एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करते हैं और वो कमेटी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, उस कमेटी को कायल करे दलील से। अगर वो एक ड्राफ्ट मुत्तफ़िका ड्राफ्ट ले आती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बहर सूरत वो की तौर पर पार्लिमानी कमेटी को या उस तरह की मुत्तफ़िका ड्राफ्ट को लाने पे तैयार नहीं थे और वो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं
उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। गिरफ्तारी तो बहुत सारी सियासियों की भी होती है, मजहबी रहनुमाई की भी होती है, लेकिन जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया गया वो किसी सूरत न इसको शरीकिया कहा जा सकता है, न अखलाकी कहा जा सकता है, न दीनी कहा जा सकता है। हुकूमती इक़दाम के बाद कालादम तहरीक लब्बैक सिंध के अमीर रजी हुसैनी ने भी दो टोक कह दिया कि साद रिजवी जिद पर अड़े रहे तो कौम और हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, पार्टी छोड़ देंगे। रजी हुसैनी ने हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी फैली, कई बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ। डॉक्टर शफीक अमीरी साहब जो इस मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर हल करें, क्योंकि मसला अब सड़कों पर हल नहीं हो सकता। और गुजारिश ये करूंगा, जहां कहीं भी ये एहतजाजी मुजाहरे जारी व सारी हैं, इसको ख़त्म कर कर क़यादत की तरफ रुजू करें और ये कहें कि जी इस मसले को आप टेबल पर हल करें, ताकि जो बात टेबल पर हो सकती है वो रोडों पर और सड़कों पर नहीं हो सकती, ताकि पाकिस्तान और मजीद जानों से महफूज हो सके। और आप साद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसे में उलमा इकराम ने नामूस रिसालत की आड़ में सड़कों की बंदिश और इमलाक को नुकसान पहुंचाने को गैर अखलाकी और गैर शरई करार दे दिया। कहा कि नामूस रिसालत के लिए हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। मुल्क पुरतशद्दुद एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। उलमाए किराम ने पुरतशद्दुद एहतजाज को शरीयत के मुनाफी करार दे दिया। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल का कहना है कि रियासत के सामने जायज़ मुतालबात रखने चाहिए, लेकिन अमलाक को नुकसान पहुँचाना दुरुस्त नहीं। नामूस रिसालत की आड़ में रोड ब्लॉक करना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, गाड़ियों को जलाना, लोगों पर हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, ये गैर अखलाकी है, गैर शरई है। चेयरमैन रुईत एहलाल कमेटी ने कहा कि तशद्दुद की लहर कतअन दुरुस्त नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक भी नहीं। मुसल्लह जद्दोजहद जो है मुल्क में करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ना हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त देगी और ना हमारी आवाम इस चीज़ की इजाज़त देगी। मुफ्ती शाहिद जावेद कहते हैं, मासूम आवाम ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए। हुकूमत ने नामूस रिसालत के लिए आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। जो बेचारे किराए पर रिक्शा लेकर चलाते हैं, उनके रिक्शों को जलाया जा रहा है, वो बेचारा कहाँ से अदायगी करेगा। अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि इस्लाम में एक दूसरे के एहतराम का हुक्म दिया गया है। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस किसी ने एक मोमिन को कत्ल किया तो उसके लिए जहन्नम है। पीर अली रजा बुखारी ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नेमत है, पूरी कौम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुत्तफिक है। फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके शाये हुए, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, और आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इन मामलात को बड़े मजबूत अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। उलमाए किराम ने कहा कि मुल्क किसी सूरत पुरतशद्दुद एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। हुकूमत ने उलमाए किराम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में भी ले लिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए किन किन से गुफ्तगू हुई है? देखें, आज वफाकी वुज़रा की तरफ से मुख्तलिफ उलमाए कराम और मशाइख को अफ्तार डिनर दिया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद नूरुल्लाह कादरी इस डिनर में शरीक थे। वुज़रा ने उलमा और मशाइख को तहरीक लब्बैक के जो आज नोटिफिकेशन हुआ है पाबंदी का, उस फैसले पर एतमाद में लिया। हर मुसलमान खत्म नबूवत के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार है। शेख रशीद ने उलमा से खिताब में कहा कि उलमा कराम अवाम को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों से आगाह करें। इस्लाम अपनी सोच और फिक्र को ताकत के बलबूते पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देता। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने और नूरुल्लाह कादरी ने बहुत कोशिश की कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो। घंटों बातचीत की लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। खुतबात जुमा में आवाम को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों से आगाह किया जाए। एम्बुलेंस को रोका गया, अस्पतालों में ऑक्सीजन के जाने वाली गाड़ियों को रोका गया। सबके बाद अब हुकूमत ने उलमा को भी अब एतमाद में ले लिया। शुक्रिया आपका अब्बास। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि फ्रांसीसी सफारतखाने के अपने शहरियों को जारी हिदायतनामे से आगाह हैं। मौजूदा सूरत हाल पर
फ्रांसीसी सिफारतखाने का हिदायतनामा उनके अपने तजज़िये पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फ्रांसीसी सिफारतखाने के हिदायतनामे पर यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तरक्की करनी है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकना होगी, अजीम कौम बनना है तो ताकतवर को कानून के नीचे लाना होगा। इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा, इसके बगैर कोई कौम अजीम नहीं बन सकती। पाकिस्तानियों को एक चीज समझ आनी चाहिए, कौम जब एक अजीम कौम बनती है, कानून की बालादस्ती जब तक एक माशरे में कायम नहीं होती वो ऊपर नहीं आ सकती। यही भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई। ये तो रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब कि ताकतवर कानून के ऊपर होता है, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। सिंपल है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता, लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। दो तरह नुकसान पहुंचाता है, जो आपकी करेंसी है वो भी इफेक्ट होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग से। सारे पैसे वाले लोग लेके जाते हैं, गरीब लोग नहीं लेके जाते। ये जो हमारे जेलों में बेचारे लोग हैं, ये नहीं है जो ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, कभी भी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। जाती उमरा में शरीफ खानदान को सरकारी जमीन की मुंतकली कैसे हुई, तफसीलात समा सामने ले आया। 1989 में वहीदा बेगम को जालसाजी से 175 कनाल अराजी अलॉट की गई। 1 साल बाद वही जमीन शरीफ खानदान को मुंतकिल हो गई। नई मशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। एक और बड़ा स्कैंडल, जालसाजी की एक और दास्तान बेनकाब। समा को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान की रिहाइशगाह जाती उमरा की 175 कनाल अराजी की मुंतकिली मनसूख कर दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 1989 में जब नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो वहीदा बेगम नामी किसी खातून को जाती उमरा में सूबाई हुकूमत की अराजी जाली दस्तावेजात तैयार करके अलॉट कर दी गई और फिर सिर्फ 1 साल बाद यही अराजी नवाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम ने खरीदना शुरू कर दी। कुछ ही अरसे में 175 कनाल सरकारी जमीन शरीफ फैमिली को मुंतकिल हो गई। महकमा माल ने जमीन के इंतकाल का रिकॉर्ड चेक किया तो कहीं भी वहीदा बेगम नामी खातून को मज़कूरा रकबे की अलॉटमेंट का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज न मिली, जिसकी बुनियाद पर जमीन को दोबारा पंजाब हुकूमत के नाम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मामले को इख्तिसाबी इदारों के हवाले किए जाने का इम्कान है। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं शरीफ खानदान जाती उमरा के महल्लों की मिल्कियत साबित करने में नाकाम रहा। बेवाओं का हक दबाकर तामीर किए गए महल्लात की तफसीलात सामने आ गई। स्टे ऑर्डर लेने वाले मिल्कियत की दस्तावेजात क्यों नहीं दिखाते? जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं मिल्कियत के, शरीफ खानदान दिखाने में नाकाम रहा है। कोर्ट से स्टे लेने की बजाय वो अपनी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतलका महकमों को पेश क्यों नहीं करते? जाती उमरा के महल में बहुत सारे मुस्तहकीन की चीखें तो सुनाई देती रही, जिनकी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जे करके मनपसंद रेट दे के वो जगह खरीदी गई। बेवाओं का हक खा के वहाँ महल तमीर किए गए। शाही खानदान की बाकियात जो है हुकूमती स्ट्रक्चर में हिस्सेदार हैं। उन बाकियात का जो रोल है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का है। उनके लिए ये बुरी खबर है। जिले सुबहानी के फरमानों पे अमल करते करते आप जो है वो जेल की सलाखों तक पहुंच जाएंगे। लाहौर की सिविल अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायवंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। शरीफ खानदान ने रायवंड की 127 कनाल जमीन के इंतकाल की मनसूखी के लिए अदालत में दरखास्त दायर की। अब्बास शरीफ मरहूम के बच्चों ने सिविल अदालत लाहौर से रुजू किया। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हुकूमत पंजाब गैर कानूनी तौर पर जाती उमरा की 1500 से ज़ायद कनाल ज़मीन की मिल्कियत तब्दील कर रही है। मनसूख की गई अराजी शरीफ खानदान के घर का मरकजी हिस्सा है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस ज़मीन का इंतकाल वापस हुकूमत पंजाब के नाम कर दिया था।
लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं रातों रात रायवेन अराजी का रिकॉर्ड तब्दील करवा के भोंडी हरकत की गई, खुफिया तरीके से इंतकाल बदलवा कर घर को गिराने की साजिश की गई, लेकिन हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हुकूमती इक़दाम चैलेंज हो चुका। शरीफ खानदान के जमीन और अराजी पहले नैब में भेजा था, नैब पे चपेट पड़ी मुंह पे, आईओ ने कहा कोई केस नहीं बनता। उसके बाद उन्होंने एफआईए को इस्तेमाल किया, वहां भी जब मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाकर रात के अंधेरे में इन्होंने रिकॉर्ड को तब्दील किया, रद्दोबदल किया, उसको चेंज कराया। फिर भी अफसरान ने कहा ये मत करें, इस एविडेंस को इन्वेंट मत करें, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, और हो गया। रोक दिया गया इन गुंडों को घटिया हरकत से आज कोर्ट की तरफ से, वरना रात को पूरा प्लान था। ये तमाम वो रिकॉर्ड है कि किस वक्त ये अराजी शरीफ खानदान ने खरीदी, कब इसकी मुंतकली हुई, कब इसके ऊपर तामीर हुई। ये जाल साजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है। बताया जाए कि किसने किया, वरना ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। रातों रात खुफिया तरीके से इंतकाल बदलवाया, साजिश की रायवेंड के घर को गिराने का पूरा प्लान किया। ये जमान पाक का घर नहीं है जो करप्शन के पैसे पे लिया गया था। आपकी जुर्रत ना हो आइंदा उस घर की तरफ देखने की भी। एतराज़ के लिए अदालत मौजूद है। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने ट्वीट पैगाम में ये मशवरा दिया है। बोले इस अमल से भी महज आप ही की चोरी का पता चलता है। कुछ लोग जाती मफाद के लिए एहतसाब और सवाल करने वालों को धमकियां दे रहे हैं। चोरी पकड़ी गई तो ज़मीन वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर देगी। कहा निकी मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है। अब आगे होने वाली घरेलू लड़ाइयां भी मेरे मत्थे ना लगा देना। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई तो जोश खिताबत में जुबान पटड़ी से उतर गई। हुकूमत को बुरा भला कहा, कुछ गैर मुनासिब अल्फाज भी कह गई। आपके इन नीच और छोटी और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। तो कोई शर्म करे, कोई हया करे। जो घटियापन होता है, जो छोटी जहनियत होती है, वो नहीं बदलती। घटिया हरकत के ऊपर उतर आते हैं। इनको मालूम है कि इज्जत तो आनी जानी चीज़ है। इन गुंडों को, इन बदमाशों को रोक दिया गया। इस हरकत और घटिया हरकत से खलंडरों का, गुंडों का, बदमाशों का, झूठों का, नलायकों का, चोरों का एक पूरा जो टोला है ना, वो इसमें झुलसते जाएं। कोई बात नहीं, ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं। ये है इनका घटियापन। लोग चीनी के लिए तरस रहे हैं और आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं, तो ये मिठास नहीं बल्कि आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़ा कमाने वाले को रिस्क दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत होती है। तो पीडीएम में लड़ाई नहीं, अब तो जंग शुरू हो गई। मरियम नवाज और फजलुर रहमान के हमलों के बाद पीपल्स पार्टी के जवाबी वार जारी हैं। सिंध सरकार के वजीर नासिर शाह ने मरियम नवाज का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी सरबराहान को बोलने दे, बाकी ना बोले। बाप के मामले पर नून लीग के माजी के अधूरे इकदाम पर सवालात उठा दिए। बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। कई रोज गुजर गए मगर बाप की गूंज अब भी है। बाप। नासिर शाह ने कुछ कहा भी नहीं और सब कह भी गए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किस बाप के कहने पे, लेकिन ये जो पहले वाला लॉन्ग मार्च था वो किसके कहने पे ख़त्म किया गया और फिर दूसरी जमानतें भी हो जाएं और भी रिलीफ मिले। ये सब किस बाप के कहने पर किया गया? पहले सवालात उठाए और बाद में मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। मैं अपना कद नहीं बढ़ाना चाहता कि किसी बड़े के बात कर लूँ। मैं यही गुजारिश अपनी दूसरी पार्टीज़ के जो लोग हैं उनसे भी करता हूँ कि जो पार्टी के सरबराह हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए बात कर लें। हमारा ये नहीं बनता कि हम उनके लिए कोई बात करें। नासिर शाह ने कहा पीडीएम पीपी ने ही बनाई थी और हर चीज का इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पर डाला जाता है। शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई, मरियम नवाज को भी रिलीफ मिल गया।
हालात किस तरफ जा रहे हैं? सहाफ़ी के सवाल पर लीगी रहनुमा कैप्टन टैट सफदर का इशारों में जवाब। कहा, कोरोना की वजह से महमूद और अयाज एक सफ में नहीं, काफ़ी फासला आ गया है, हवा गुजर रही है। आपकी जमानत मंजूर होगी या क्या कहते हैं? मरियम बीबी को भी रिलीफ मिल गया 10 दिन पहले गिरफ्तारी का। अब कोरोना की वजह से महमूद और अयाज एक सफ में नहीं है, तो काफ़ी गैप आ गया, हवा गुजर रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं। दूसरी जानिब विफाकी काबीना में 2 हफ्ते के दौरान तीसरी बड़ी तब्दीली कर दी गई। फवाद चौधरी को दोबारा वज़ीर इत्तलात बना दिया गया, जबकि वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान अब शिबली फराज को मिलने का इम्कान है। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार की फील्डिंग में तब्दीली पर तब्दीली। अब फवाद चौधरी को 2 साल बाद दोबारा वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। कलमदान मिलने पर वज़ीर आज़म से वन-ऑन-वन मुलाकात। इमरान खान ने फवाद चौधरी को अहम गाइडलाइंस भी दे दी। इससे कबल वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते पहले ही माशी टीम के सरबराह हफीज शेख को काबीना बदल किया और वजारत खजाना का इजाफी चार्ज वज़ीर सनअत और तिजारत हमाद अजहर को सौंपा गया। पेट्रोलियम बहरान के हवाले से मामले खसूसी नदीम बाबर को भी काबीना से निकाल दिया गया और उनकी जगह ताबिश कोहर को काबीना में शामिल किया गया। शिबली फराज सेनेटर मुंतखब होकर दोबारा पार्लियामान में पहुंचकर बज़ाहिर तो अपना साबिक कलमदान गंवा बैठे, लेकिन इत्तलात ये भी है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान शिबली फराज को सौंप दिया जाएगा, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्के है। कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार के ताजरों ने हड़ताल कर दी। ताजरों का कहना है कि 2019 की मुकर्रर कीमतों पर सामान न बेचने पर चालान किए जा रहे हैं। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। प्राइस लिस्ट अपडेट करो, बिला जवाज जुर्माने करना बंद करो। कराची के जोड़िया बाजार के ताजरों ने हड़ताल कर दी। जोड़िया बाजार होलसेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, जिला इंतजामिया नई प्राइस लिस्ट जारी नहीं कर रही और 2 साल पुरानी कीमतों पर सामान न बेचने पर 13 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। नानकवाड़े में आए एसी साहब 13 दुकानदारों को बगैर किसी वजह के बताए और जुर्माना किया। 2019 के बाद ब्यूरो वाले ने या कमिश्नर ने कोई लिस्ट इशू नहीं की है। ताजिरों का कहना है कि सिंध हुकूमत ने शिकायत का अदाला न किया तो हड़ताल में 1 रोज की तोसी कर दी जाएगी। आज हड़ताल है, जब नहीं निकालते जब तक होगी ये तो कल नहीं खुलेगी, नहीं खोलेंगे। हमें राब्ता ही नहीं हो रहा है। जब तक राब्ता करके हमसे मुज़ाकरात करें और इसको तय करें मामले को। हम नहीं कहते कि हमारी शराइत पे तय करें, अपनी शराइत पे 2021 की लिस्ट निकाल दे भैया। जोड़िया बाजार में हड़ताल के बाइस यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर भी परेशान दिखाई दिए। रमजान के आगाज में ही कराची की सबसे बड़ी अनाज मंडी बंद पड़ी है, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया गया है। जोड़िया बाजार के दुकानदारों के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मसला हल न किया गया तो मुल्क भर में अजनास की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन मरगूब के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन? अवाम तक पहुंचने वाली सब्जियां आखिर कैसे महंगी हो जाती हैं और अंधाधुन मुनाफाखोरी में कौन कौन हाथ साफ कर रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई का जिम्मेदार अमूमन हुकूमत और उसकी पॉलिसियों को करार देकर लान तान तो किया जाता है, लेकिन जब हमने कराची की सब्जी मंडी में जाकर कीमतें मालूम की तो पता चला कि आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले अवामी में शामिल मुनाफाखोर दुकानदार इसकी असल वजह है, जिनको खुली छूट इंतजामिया की नाअहली देती है। लेकिन कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। सब्जियां हो या फल, कीमत खरीद से 300, 400 और 500% तक महंगा बेचना इन मुनाफाखोरों का धंधा है। आप तरबूज को ही लीजिए, मंडी में तरबूज की फी किलो कीमत क्या है आप खुद देखिए। क्या किलो तरबूज बिक रहा है और बाहर क्या किलो तरबूज? ये तकरीबन 8-10 किलो का जो तरबूज है ये 80 रुपये और 100 रुपये में बिक रहे हैं, जो इसको 10 रुपये किलो पड़ रहा है और आगे जाके वो 40 रुपये 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो सरासर नाजायज़ और जुल्म है। कम से कम 20 रुपये किलो होना चाहिए, जिसमें रेडी वाले बहुत कमाएं, क्योंकि 10,000 का माल लेके जाएं और 20,000 कमाएंगे जब वो 20 रुपये किलो बेचेंगे। तो 40 किलो और 50 किलो को जो है ना ये सिस्टम बंद किया जाए। अब आप खुद देखिए कि 10 रुपये किलो वाला तरबूज मुनाफाखोर कितनी ढिठाई से 40 से 50 रुपये किलो तक में बेच रहे हैं। 10 रुपये किलो। 40 रुपये किलो यार, अबे क्या हो गया? 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं। 50 रुपये का दाना लेके कहाँ
चलो मेरे साथ दिलाओ 50 रुपए का दाना। ऐसे बातें खाली बातें से नहीं होता यार साहब, यार भाई मेरे साथ चलो अभी 50, ये 300 रुपए का दाना है मंडी का। हरी मिर्च की थोक और परचून कीमतों का फर्क तो इन मुनाफाखोरों ने 400 से 500% तक पहुंचाया हुआ है। मिर्ची की आवाज़ आपको आ रही होगी, 25 रुपए किलो मिर्ची है। पीछे से जो माल आ रहा है वो सस्ता ही आ रहा है। अभी आपको मैंने बताया मिर्ची 25 रुपए किलो, मिर्ची 25 रुपए किलो बेच रहे हैं मंडी में, ये 25 रुपए किलो है। मिर्ची में क्वालिटी है, मोटी मिर्ची में क्वालिटी है, गुज्जो अलग है, हाईब्रिड अलग है, हैदराबाद अलग है, हर चीज़ की 25 से 30 रुपए नहीं है सर। बार बार कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से खबरों की जीनत बनने वाले टमाटर की मंडी में कीमत 10 से 15 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जा रही, मगर रिटेल मार्केटों में इसकी कीमत 4 गुना ज्यादा है। सामने टमाटर की थैली जो 150 रुपए किलो है, उसका वजन 114 किलो है या 15 किलो है, 10 रुपए किलो टमाटर पड़ गया। अभी 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आप जाके बाहर से लेंगे तो 40 रुपए किलो टमाटर पड़ेगा। मंडी में अच्छा टमाटर अभी भी 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफाखोरों ने सस्ती भिंडी खरीद कर 300 से 400% महंगी बेचने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भिंडी बिकी है 25 रुपए केजी। भिंडी क्या है? भिंडी 120 रुपए किलो। देर से खराब होने वाले आलू प्याज भी मुनाफाखोरों के शर से महफूज नहीं है, जिनका कम अज कम मुनाफा भी 100% है। 20 रुपए किलो आज आलू एक ही क्वालिटी बिका है। प्याज बिका 13-12 रुपए किलो। प्याज क्या भाव? प्याज भी 40 रुपए। प्याज 30 रुपए का, आलू 35 रुपए का। लीमू क्योंकि रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए लीमू की कीमत खरीदो फरोख्त में फर्क 2 से 3 गुना और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा है। नींबू यहाँ 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो, आप जब शहर में जाएंगे 400 रुपए किलो मिलेगा। नींबू 800 रुपए किलो और 600 रुपए किलो। अदरक लहसन में अवाम को मुनाफाखोर किस तरह चूना लगा रहे हैं, मंडी के माशाखोरों और दुकानदारों की जुबानी खुद ही सुनिए। पहले 100 रुपए था, अब 90, अब 80, अब 70 रुपए आ गया है। और लहसन क्या है? लहसन 200 रुपए किलो। दुकानदारों की अंधाधुंध मुनाफाखोरी के इस धंधे के सबसे बड़े सहूलतकार इंतजामिया के अफसरान भी हैं, जिनका चेक एंड बैलेंस का किरदार कहीं नजर नहीं आता। इतना महंगा क्या करें, माल पीछे से ही महंगा आ रहा है। ये है वो जवाब जो अमूमन खरीदारों को सब्जी और फल फरोशों की जानिब से सुनने को मिलता है, लेकिन अब माल पीछे से सस्ता हो चुका है, तब भी दुकानदार चीज़ों की कीमतें कम करने पर तैयार नजर नहीं आते, ना ही हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कहीं नजर आता है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अरे बेटा मुबारक हो, ये गाड़ी नहीं खरीदी है? अंकल ये मैंने थोड़ी ना ली है, पापा ने दिलाई है कॉलेज आने के लिए। भाई बहुत आला है। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या? मेरे पापा गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंगें और सड़कें वगैरह बनाते हैं। हैरान क्यों हो रहे हैं, बड़ी कमाई है पापा की, अगले साल फिर एक नई गाड़ी ले लूँगा। हलाल किया तो मुबारक हो बेटा, वरना ये गाड़ी तो ये कॉलेज नहीं सीधी जहन्नम में लेके जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में ना जा सकेगा जिसकी नशो नुमा हराम माल से हुई हो, और ऐसा हराम गोश्त दोज़ख का ज़्यादा मुस्तहिक है। रमजान आते ही गदागर माफिया भी रोजेदारों को लूटने के लिए बड़े शहरों का रुख कर लेती हैं। पंजाब के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में ड्रामाबाज भिखारी माहाना 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए। रहमतों वाले महीने में भिखारियों की भरमार। फैसलाबाद की तमाम अहम शाहराहों पर कोई टांग तो कोई बाजू की माजूरी का ड्रामा रचा रहा है। समा टीम ने जब इन्हें पकड़ा तो किसी की बाजू और किसी की टांग छूमंतर से ठीक हो गई। अगर आप ऐसे मतलब ना हाथ सीधा रखें, मतलब ऐसे हाथ सीधा करके मांगे तो फिर नहीं वो देते पैसे? देते हैं। तो फिर सीधा करके मांग लिया करो। बस आदत पड़ी है। कितने पैसे कमा लेते हो तकरीबन अंदाजन 400-500 कमा लेते हैं, नशा कर लेते हैं। कितनी देर में कमाया जाता है? कोई तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे में 400-500 रुपया मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। मिल गया उसके बाद बस कर देते हैं? नहीं, नशा करके फिर आ जाते हैं। माहे सियाम में धोखेबाज भिखारी कितना कमा लेते हैं वो भी सुन लें। तकरीबन 1400-1500 का कोई तो 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लेता है। रहमतों के महीने में किसी की मदद करते हुए
इस बात का यकीन कर लें कि आपकी खैरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रही है या ड्रामाबाज ही उड़ा रहे हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाहौर के मारूफ कारोबारी मरकज़ अनारकली बाजार में 9 सरबाज सरगर्म हो गए, जिनसे महफूज रहने के लिए पैम्फलेट्स भी तकसीम किए जाने लगे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मुसल्ला डाकू ना ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स, अनारकली बाजार है 9 सरबाजों के घेरे में और ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। होलसेल की इस मार्केट में हालात ऐसे बने कि सामान उठाने वाला कोई मजदूर हो या रिक्शा ड्राइवर, ऐन मुमकिन है कि 9 सरबाजों के गिरोह का कारिंदा हो और आपके साथ हाथ कर जाए। दुकानों के आगे से बड़े बड़े बोरे उठा के ले जाते हैं, सब 2-3 बंदे रैकी करते हैं, उसकी इज्जत देगा, उसका पूरा बोरा ही गायब हो गया। वो बोरे में, एक बोरे में कम से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए का माल होता है। नवा ग्रुप आ गया रिक्शे लोग का, ये 1 साल से वारदातें कर रहा है। आए रोज की वारदातों में करोड़ों का नुकसान हुआ तो ताजर बरादरी ने बैनर्स लगा दिए और आगाही पंफलेट्स की तकसीम शुरू कर दी। पुलिस इधर बिल्कुल नहीं है, मार्केट गश्त होनी चाहिए, तो मतलब चलो 1-2 तो कम तो पुलिस वाला तो मार्केट में होना चाहिए ना। अनारकली हो या कोई भी मार्केट, ऐसे 9 सरबाजों की मौजूदगी के इम्कानात हर जगह हैं। वारदात से बचना चाहते हैं तो किसी भी अजनबी पर एतबार हरगिज मत करें। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। वजीर आज़म इमरान खान ने हर साल 70,000 स्कॉलरशिप्स पर 5.5 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया। अब से लेके 5 साल तक फेडरल गवर्नमेंट 28 अरब रुपया खर्च करेगी और इसमें 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स देगी। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब में ऐलान। कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पीछे बड़ा फलसफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम लोगों की जिंदगियों में लाना चाहते हैं। तालीम के बगैर कभी भी कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। आज हम ये देख लें कि थोड़े से यहूदियाँ दुनिया में हर चीज़ में डोमिनेट करते हैं, तालीम में वो करते हैं, फाइनेंस में वो करते हैं, मीडिया में वो करते हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि तालीम के बगैर कोई भी कौम हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसानियत के नाम पहला पैगाम ही तालीम का है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत को वाज़े तौर पर समझाया गया कि असल ताकत इल्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद महरूम तलबा को माशी सपोर्ट फराहम करना है। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप 2 लेवल पर दिया जा रहा है। पहला इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप मैट्रिक के नताइज की बुनियाद पर और दूसरा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट के नताइज की बुनियाद पर फराहम किया जाएगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान में इनकिलाब बर्पा करेगा।